and welcome to the channel. This is Poonam and welcome to Soul Heaven by Poonam. सो ये जो चैनल है आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है. सो इट इज़ गोइंग टू बी प्योरली मोटिवेशनल, हीलिंग एंड सम गाइडेंस थिंग्स गोइंग टू कम अप इन दिस चैनल. इस चैनल में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है दैट आजकल ऐसा है ना, दुनिया में किसी के पास टाइम ही नहीं है. कोई किसी से बात करके ही राज़ी नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. हम लोग ऑनलाइन बिजी हैं, हम लोगों को ज़्यादा किसी से लेना देना है नहीं. बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी वजह से प्रॉब्लम में आते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनकी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि वो हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अकेलापन महसूस होता है. सो दिस इज़ प्योरली फॉर ऑल दोज पीपल जो अकेला फील करते हैं. उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, कुछ कोई उनसे बात करने के लिए नहीं है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने अंदर दिल के अंदर दबा के रखी हुई हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज आई कैन गारंटी यू कि आप जैसे ये सारी बातें शेयर कर लेंगे यू विल बी एबल टू फील लाइटर. आप बहुत ज़्यादा हल्के हो जाएंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी के डेली रूटीन के काम अच्छे से कर पाएंगे और आपका लाइफ एक सर्टेन चेंज ले लेगा. सी आई थिंक हर किसी इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता ही है जब कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है और हम सोचते हैं हमें किसी से शेयर करनी है. बट ड्यू टू जजमेंट कि कोई हमें जज कर लेगा, सिर्फ ये सोच के हम लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करते ही नहीं हैं. एंड विच इज़ ऑनेस्टली फाइन ऑल्सो बिकॉज आजकल का जो माहौल है लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूर अ ग्रुप ऑफ 5 friends, let's example. So those 5 friends, maybe one have a good bonding with someone else. किसी एक की बॉन्डिंग किसी एक के साथ अच्छी होगी, किसी एक की किसी और के साथ अच्छी होगी. आपकी बॉन्डिंग जिसके साथ अच्छी होगी जो आपने सोचा होगा, आपने उससे कोई एक बात की और आपने अपना दिल हल्का कर लिया, पर उसकी बॉन्डिंग जिसके साथ अच्छी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिसकी बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी है उस इंसान की बॉन्डिंग आपके साथ ही अच्छी हो, किसी और के साथ भी अच्छी हो सकती है. तो आपने जो चीज़ उसको बताई उसने किसी और को बता दी और वो लोग आपस में बात करते करते आपको जज कर लिए. तो उस वजह से जब उन्होंने आपके सामने ये चीज़ डिस्कस की जो कि आप चाहते ही नहीं थे डिस्क्लोज हो, आपको अच्छा नहीं लगा एंड यू फील बिट्रेड. और कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है जो आपके दिल में बैठ गई है और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फ्रेंडशिप में आया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी हो गया कि अब मैं अगर किसी से कोई और अपनी बात शेयर करूँगी तो उस चीज़ का वो एडवांटेज उठा लेंगे या फिर आपको जज करेंगे. और ऑनेस्टली ये दुनिया ऐसी है जो आपको जज करती ही है. आपके खुद के घर वाले, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपके फ्रेंड्स या फिर आउटर वर्ल्ड. बट ऑनेस्टली इट शुड नॉट बॉदर यू टू मच. ऑफकोर्स बॉदर करता है क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, बट एक एक्सटेंड तक उसके बाद वो आपको बॉदर नहीं करना चाहिए. एंड ऑनेस्टली जब आप ये किसी ऐसे इंसान से बात कर लोगे या उस इंसान को ये कह दोगे जो आपको जज नहीं करेगा, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बिकॉज जो भी आपके मन में है वो आपके मन से निकल जाएगा. प्लस आप लाइटर फील करोगे एंड यू विल बी एबल टू हेल्प अदर ऑल्सो कि उसको ये प्रॉब्लम ना आए और आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ भी अच्छे से जी पाओगे. So here it is, what you can do. आप मुझसे बात कर सकते हो, आप अपनी स्टोरी, आप अपनी सिचुएशन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको बॉदर कर रही है, यू कैन शेयर इट विद मी. अगर कुछ भी स्टोरी आपको सिर्फ शेयर करनी है, ऑफ कोर्स आई एम हियर. अगर आप चाहते होंगे तो उसको हम लोग इसी तरीके से बात करके पूरी दुनिया को बताएंगे, बट आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे. एंड अगर उसका कुछ सॉल्यूशन है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, ऑफ कोर्स आई एम हियर, मैं आपको दूंगी. सो बेसिकली दिस चैनल इज ऑल अबाउट फॉर द पीपल हु आर अलोन. ऑनेस्टली नाउ यू आर नॉट. आई एम हियर फॉर यू. आई एम हियर टू बी विद यू, टू लिसन टू यू, टू हील यू, टू हेल्प यू, टू गाइड यू. सो वॉट यू नीड टू डू इज ओनली स्पीक अप एंड यू कैन जस्ट राइट अस. सो कुछ लोग सोच रहे होंगे दैट वाई आई एम डूइंग दिस, मुझे इससे क्या फ़ायदा और मैं कोई सोशल वर्क कर रही हूँ या क्या. सो ऑनेस्टली यू कैन से दिस इट्स सोशल वर्क और
आई जस्ट वॉन्ट टू हील पीपल, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पीपल. एंड ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि आज हुआ है. आई थिंक आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस माई स्कूल डेज. इट्स जस्ट दैट मुझे अब हुआ कि दैट आई शुड बी एक्सपैंडिंग दिस हेल्प टू other people as well apart from my friend circle or my family. So there are a lot of people in my friend circle from my childhood that वो मेरी चीज़ें शेयर करते थे. एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिन डिस्क्लोज्ड इवन अ सिंगल टाइम बिकॉज आई एम अ वेरी secretive person. I can keep your secrets safe, so this is a safe place for you people. So बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी ऐसी थी जो मुझसे बात करती थी, लाइटर फील करती थी और सब अच्छा हो जाता था उनके लिए. जो भी सजेशंस होते थे वो भी मुझसे ले लेते थे. तो बेसिकली मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, उनको सुनना, उनको फील करना. और आई थिंक ये बहुत ही जल्दी लाइक इन माई चाइल्डहुड डेज आई गॉट टू नो, मुझे पता चल गया था कि आई हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग पार्ट. सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि यार हमें तो कोई समझ नहीं पाता और तो समझ पाते हैं. एंड ऑनेस्टली अभी भी ऐसा है कि जो मेरे क्लोज वंस हैं, लाइक रियली क्लोज वन, मैं उनकी आवाज़ सुन के बता सकती हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और दे आर नॉट फाइन. ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग विच इज़ योर इंट्यूशन विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो भी है. बट एक अंडरस्टैंडिंग बहुत है बिकॉज आई डोंट जज दैम क्विकली. वन सेकेंड, मैं ये सोचती हूँ कि वो चीज़ मुझ पे होगी तो कैसा लगेगा. you're a human, you should think from your heart as well. आपको सोचना चाहिए कि सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है, तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. और हो सकता है एज अ पर्सन यू माइट फील कि यार ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. बट what made that person do that? उसने वो चीज़ की तो वो क्यों की? क्योंकि क्या होता है ना, हम हमारे लिए सही होते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं. उस इंसान की मेंटालिटी समझिए कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है. हो सकता है आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिले कि आपको भी लगे कि हाँ यार ये चीज़ तो सही है. सो दिस इज व्हाट, एंड ऑफ कोर्स आई लाइक हेल्पिंग अदर पीपल, listening to them and giving some suggestions and understanding them. So I just feel good. मैंने इस चक्कर में अपनी मॉम से बहुत डांट भी खाई है, but yeah, that's fine. I used to help my friends and even today there are few of my friends and they only call me, and I'm not just blabbering about it. I know I have very few close friends and they are like, अच्छा ये problem है, what to do? अच्छा ये प्रॉब्लम है, सुनना. सो ओके, आई एम लिसनिंग, टेल. अच्छा ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, होता है, दैट्स ओके, मूव ऑन. एंड दे फील लाइटर. वाई? बिकॉज मैंने जज नहीं किया. इट कैन बी एनी प्रॉब्लम, मे बी अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मे बी सम फाइट विद योर पेरेंट्स, और मे बी सम फाइनेंशियल इशू कि ठीक है ना यार, इसका पैसा उसका पैसा करके अब नहीं है और ये प्रॉब्लम है, तो सॉल्व होता है. हाँ होता है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप सिर्फ सुन सकते हो. और आई जस्ट फील द बेस्ट थिंग इज बिकॉज आपको नहीं पता कि सामने वाला किस सिचुएशन में है. एंड सब लोग होते हुए भी, लाइक मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, फ्रेंड्स, सबके होते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बॉदर करती हो और आप किसी से भी नहीं कह पाते. बट यू जस्ट टॉक टू some random person or someone you know that person is not going to judge. वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और आपको भी समझा देगा या गाइड कर देगा, बट वो आपको जज नहीं करेगा बाकी लोगों की तरह. सो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी समवन वेरी स्पेशल जो आपकी बात सुने. सो आई जस्ट वॉन्ट दैट पर्सन कि मैं आपकी बात सुनूं और आपको समझूं और आपको शायद समझा सकूं, आपको हेल्प कर पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ और आपको हील कर पाऊँ. आपको नहीं पता वो इंसान किस सिचुएशन में आपसे बात करना चाह रहा है, वो क्या मोमेंट से गुजर रहा है. और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इट इज़ लाइक दे आर जस्ट सेइंग दैट इफ यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, आई माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग टू माई सेल्फ. So these things, it really, motivate me to come up and say that, guys, I'm here for you. You tell me.
ऑनेस्टली मेरे पास भी कुछ बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो मेरी सुनते हो, या मैं जिसके पास जाती हूँ टू हील एंड एवरीथिंग. आई हैव वेरी लिमिटेड फ्यू पीपल, लाइक 2-3, नॉट मोर देन दैट, एंड उसमें से मेरी फैमिली ही है बेसिक. सो मुझे नहीं पता बाकी किसी के पास कोई है या नहीं है, बट मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोगों के पास मैं हूँ. और इफ़ नॉट यू, अगर आपको नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की, आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छी मदर है, सिस्टर है, जिससे आप सब कुछ बोल सकते हो, देन सेंड दिस टू समवन जो आपको पता है दे आर सीकिंग फॉर हेल्प, दे आर सीकिंग फॉर समवन just to hear them, understand them and listen to them, so that at least they will be getting help. और ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ऑन कॉल बात करें, कुछ नहीं. आई एम जस्ट गोइंग टू गेट योर स्टोरी, ताकि आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे. आई जस्ट वांट योर स्टोरी सो दैट अदर बाकी लोग भी जो है वो मोटिवेट हों कि ओके दिस इज द सिचुएशन. और शायद हम लोगों की ज़िंदगी में सिचुएशन सेम ही होती हैं कि एक सिचुएशन है एंड वही सिचुएशन किसी और की लाइफ में भी होगी विद अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशंस, बट फ्रॉम दैट वी कैन गेट अ लेसन. तो शायद आपकी स्टोरी बाकी लोगों को भी हेल्प करे थ्रू दिस चैनल. सो प्लीज़ DM me or email me or just comment your stories or whatever your problems you are seeking help for. And very soon you are going to get some guidance from me, which I'm going to announce in like upcoming days. So yeah, till then we can just grow our connection via talks or good communication, better understanding, and just creating a space for all the people who can talk and not get judged. So this is the basic understanding of my channel for you guys, and here I am Poonam, welcoming all of you to my channel and this journey of healing and creating a space for all the people who can speak and feel good about, feel happy about. Alright guys, so from tomorrow onwards, which is Monday, we are going to start a series called You're Not Alone by Poonam. So in that, what you can do is you can share all your stories because every story matters and you matters. So in this we are going to hear some stories जिससे आपको ये ना लगे कि आप अकेले हो या कोई सुनने के लिए नहीं है और आप किसी से बात नहीं कर सकते. आई एम हेयर फॉर यू, और आप मुझसे ये सारी बातें कीजिए और आप ये सारी स्टोरीज़ जो भी हैं आप बताना चाहते हैं, कोई सिचुएशन है जिससे आप निकलना चाहते हैं, आप हर कोई चीज़ जो किसी और के पास आप नहीं जा पा रहे हैं, आप वो बात मुझसे बोल सकते हैं. एंड आई एम हेयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू. सो व्हाटएवर योर स्टोरीज आर, प्लीज़ write us on soulheavenbypoonam@gmail.com, or you can DM me on Instagram, or you can just drop your situations or your problem in the comment box. Till then, see you, and just take care of yourself, be happy and speak up. Take care.